गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो कैनन IR 3226 के ऊपर ही मैं आज बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्तों की डिमांड थी कि सर लीगल पेपर पे हम फोटोकॉपी किस तरह से निकालें, लीगल टू लीगल और A4 से लीगल या लीगल से A4 किस तरह निकालें। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लीगल का ऑप्शन हमें इस मशीन से निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आज उन्हीं सब भाइयों के लिए और जो ये मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी परेशानी का सॉर्ट आउट करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हम लीगल टू लीगल वीडियो किस तरह से बनाएं, जो प्रिंट है किस तरह से निकालेंगे। तो ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो बहुत कन्फ्यूज़न में है। A4 निकाल लेते हैं आराम से, 12-18 तक जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आते हैं इस मशीन के साथ वो सब निकाल लेते हैं, मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है लीगल का। क्योंकि जो इस मशीन के साथ लीगल बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसमें कहीं ना कहीं से हमारी कॉपी कट जाती है। टॉप से कट जाएगी या बॉटम से कट जाएगी या तो ये टॉप से कट जाएगी यहाँ से या बॉटम से कट जाएगी। तो ऐसे ये लीगल पेज है और लीगल पेज की आज मैं पूरी आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन आपको दबाने हैं और किस तरह से आप लीगल टू लीगल कॉपी निकाल सकते हैं, या A4 से लीगल या लीगल से A4 किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी ये जानकारी दूंगा कि हम लीगल पेपर पर किस तरह से अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि बाईपास ट्रे से लीगल का प्रिंट आउट किस तरह से निकाल सकते हैं और हमारी जो ट्रे 1 और ट्रे 2 है इसमें हम लीगल का पेपर पर प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं स्कैनिंग के थ्रू। प्रिंट की कभी फ्यूचर में प्रिंट कमांड की जो मैं वीडियो कभी बनाऊंगा तो वो दिखाऊंगा। अभी की जो वीडियो बना रहा हूँ मैं फ़ोटो कॉपी यानी कॉपी स्कैनर के थ्रू और ADF के थ्रू हम लीगल पेपर पे किस तरह से हम कॉपी निकाल सकते हैं वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और वो सारी जानकारी आपको मैं बताऊँगा कि लीगल पर किस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो हमको पता नहीं चलते, थोड़ा टिपिकल सी जो मैं तो कहूँगा हाइडिंग ऑप्शंस हैं जो आपको नहीं दिखाई देते और आप बड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि लीगल का पेपर पे हम कॉपी कैसे निकालें। शुरू में मैं थोड़ा दिक्कत में हुआ था लीगल की कॉपी निकालने में, मगर बाद में कुछ ऑप्शंस मैंने इस मशीन पर सर्च करे, कुछ ऑप्शंस मैंने क्लिक करे तो फिर मुझे वो ऑप्शन दिखाई दे गया कि लीगल पर हम प्रिंट आउट लीगल टू लीगल कैसे निकालें। बड़ी कैडी समस्या है, ऑप्शन है मगर हमारा जो पेपर है पेपर का हमारा मैटर कट जाता है। लीगल का जो होता है ज़्यादातर पेपर कचहरियों में, कोर्ट में या कहीं कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वहाँ पे लीगल पेपर चलता है, A4 नहीं चलता, क्योंकि जजेस के सामने जो कॉपी जाती है वो लीगल में जाती है। तो उनकी फ़ोटोकॉपी जब करने के लिए आती है तो कस्टमर कहता है कि सर ये लीगल पे ही निकालिए। अब आपके दिमाग में बड़ी समस्या आ जाती है कि यार हमें तो ऑप्शन पता ही नहीं, ये लीगल की फाइल आई है, लीगल की फ़ोटोकॉपी लीगल पे कैसे निकालें। तो बड़ा कन्फ्यूजिंग और बड़ा नुकसानदेह वो समय हो जाता है कि हमारे जो पैसे आने वाले होते हैं वो पैसे चले जाते हैं, वो कहीं और कस्टमर कहीं और चला जाता है। तो ये जो वीडियो है ये मैं उन्हीं भाइयों के लिए बना रहा हूँ, मोस्टली जानते भी होंगे, 100 में से 25% तो जानते ही होंगे जो पिछले कई सालों से इन मशीनों को यूज़ करता हुआ आ रहा है वो अच्छी तरह से जानते हो। मगर जो न्यू कस्टमर है जिन्होंने नई मशीन परचेज़ करी है वो नहीं जानते कि A4 सिंपल है, क्योंकि सारी मशीनें A4 पे जो यहाँ पर कॉमन रनिंग है A4 चलती है, मगर लीगल का बहुत रेयरली चलता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में लीगल का पेपर चलता है। तो बहुत कन्फ्यूजन था। कुछ मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों की विशेष डिमांड थी कि सर लीगल पे कॉपी कैसे निकालें, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं ये वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए और जो नए परचेज़र हैं इस मशीन के, जो नहीं जानते कि लीगल पे किस तरह से कॉपी निकालें, तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके जरूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं आपका दिल से आभारी रहूँगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मशीन की और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। वीडियो में कोई पॉइंट आप मिस मत कर देना, तो रिवर्स फॉरवर्ड करके वीडियो आप देख सकते हैं और आपको ये जानकारी आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि हम लीगल पर कॉपी किस तरह से निकालें। चलिए इसका जो अगला पार्ट होगा मशीन का होगा, आइए चलते हैं।
तो दोस्तों हम अपनी मशीन की तरफ आ गए हैं। ये देखिए किसका कंट्रोल पैनल है और ये मशीन का मॉडल नंबर है और ये लीगल साइज़ के पेपर हैं। और लीगल साइज़ को पेपर सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इसकी मल्टीपर्पज़ ट्रे में यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ लगा लीजिए चाहे ट्रे 2 में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये A4 वाली पहली वाली है और तीसरी वाली A3 में है, तो हम प्रीफर करते हैं कि A3 में लीगल आप लगा सकते हैं। अब ये इस तरह से कंट्रोल पैनल आ जाता है। सब चीज़ जानने से पहले हमें देखना होता है कि लीगल साइज़ का साइज़ क्या होता है। तो लीगल साइज़ का साइज़ ये होता है, लीगल यूएस का साइज़ होता है 215.9 बाई 355.6 mm और जो इंडियन लीगल का साइज़ होता है 215 बाई 345 mm। ये मोटी सी बात आपको कोई पहले जाननी पड़ेगी कि इंडियन साइज़ और यूएस में कितना अंतर है। 0.9 का और 345 इंडिया का है और 355.6 यूएस का है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि गलती यही होती है हमें जानने में। हमें पहले पढ़ लेते हैं लीगल है, अरे लीगल का साइज़ क्या है ये हमें भी तो देखना पड़ता है, जब भी तो हमारी कॉपी कटती है फोटो स्टेट करते टाइम। तो लीगल इंडिया हमें सेलेक्ट करना होता है जिसका साइज़ बाहर के देश के लीगल के पेपर से अलग होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। आप इसको दोबारा भी रिवर्स फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। चलिए अब मशीन की तरफ चलता हूँ, इसको रखता हूँ साइड में। अब मशीन को में क्या करना होता है, मशीन को हम स्लीपिंग मोड में निकालते हैं। अब ये जो है ये मैंने पहले ही एक लीगल साइज़ का, आप ये देख सकते हैं लीगल साइज़ का, ये लीगल साइज़ का एक प्रिंट आउट बना रखा है। ये देखिए कोने में ए, ये टॉप साइड ये ए, ये और ये मार्जिन बना रखे हैं पेन से, जिससे कि हमें पता लग जाएगी हमारी कॉपी कट रही है नहीं कट रही। ये बॉटम साइड देखिए, बॉटम साइड बी और ये A4 टू लीगल या लीगल टू लीगल, कैसे भी आप समझ सकते हैं। और ये मेरे चैनल का नाम है। चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहे। मशीन दोनों में सेम है, जो अभी लेटेस्ट मशीन आई है 3326 उस पर भी सेम है। कैनन 3226 ये थोड़ा 1 साल पुरानी मॉडल है, सेम प्रोसेस है। तो इसको हम रखते हैं स्कैनर के ऊपर, इस तरह से आप रखते हैं और इसको करते हैं बंद। थोड़ा पंखा चल रहा है तो एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है मैंने, तो इसको करते हैं बंद फटाफट। अब आते हैं कंट्रोल पैनल की ओर। कंट्रोल पैनल पर आ गए हैं, लाइट कर देता हूं बंद जिससे आपको दिखाई दे सही से। अब हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, स्टैंडर्ड साइज। पेपर हम लगा चुके हैं बाईपास ट्रे में और स्टैंडर्ड साइज पर हम आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये पैनल खुलता है, हम जाते हैं इंचेस साइज। ठीक है साहब, इंचेस साइज में चले गए, ये लीगल। अब ये जो लीगल दिखाई दे रहा है, आप इस लीगल को पहचानेंगे भाई ये तो लीगल है, चलो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। मगर ये लीगल है कौन सा, आप बड़े कंफ्यूजन में होंगे, लीगल कौन सा, यूएस लीगल है, लीगल गवर्नमेंट है या लीगल इंडियन है, कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको अदर साइज पे ऊपर जाना होगा। चले गए, यहाँ सारे पेपरों की सारी यहाँ पे डिटेल्स खुल गई है। ये 1 एंड 2 ये आप साइड में देख सकते हैं, ये 1 एंड 2 मतलब पेज 1 में ये सारे ऑप्शन है और पेज 2 में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारे ऑप्शन है। तो हमें ढूंढना है, अभी कहीं ढूंढना, हमें केवल लीगल ढूंढना है। तो लीगल लास्ट वन देखिए आप, लीगल गवर्नमेंट, और जिसका साइज है 203.2 बाई 330 बाई 2 mm हमारा। और इंडिया का क्या साइज था, इंडिया का साइज था ये देखिए 215 345। तो ये तो हो ही नहीं सकता 215 345 लीगल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम इसको चलते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे भी लीगल एक इंडिया ऊपर दिखाई दे रहा है 245 345। चलो ये तो हमें मिल गया, भूस के अंदर हमें एक सुई दिखाई दे गई, भूस में ढूंढने वाली बात थी तो ये तो मिल गई। अब क्या है, कहीं पे बाय डिफॉल्ट हमारा लीगल सेलेक्ट होता है, सबसे लास्ट में नहीं देखिए F4A और इसका साइज क्या है 215.9 बाई 342.9। तो बाय डिफॉल्ट कभी कभी क्या होता है, ये भी कंफ्यूजन में हो जाता है, ये वाला ये देखिए F4A ये भी बाय डिफॉल्ट सेव होता है, तो हमारा लीगल ये शो करता है, जिससे कि हमारी कॉपी करते टाइम प्रिंट कट जाते हैं। तो यहाँ पे लीगल कितने हो गए, 3। ये देखिए पहला ऊपर अगर हम चलाते हैं तो लीगल सबसे लास्ट वन, लीगल देखिए गवर्नमेंट, ये साइज नहीं है और हमारा साइज है ये इंडिया 215 345। ठीक है, ये नहीं हो गया। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे,
और लीगल हमें सबसे टॉप कॉस्ट पे मिल गया है। और F4A 215 और इंडिया का 215 345 और ये है 342.9। तो कॉपी 100% कटेगी। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, सबसे ऊपर वाला लीगल इंडिया। और लीगल सेलेक्ट कर लिया है, इसको ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। कॉपी मोड पे जाते हैं, सेलेक्ट कलर करते हैं, ब्लैक एंड वाइट लेते हैं, ओके कर देते हैं। सेलेक्ट पेपर, जो कि बाईपास पे लगा रखा है, लीगल ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं और कमांड दे देते हैं। प्रिंटिंग हो रही है। ये हमारी लीगल की कॉपी आ गई है। अब ये देखिए आप चमत्कार, अब ये चमत्कार देखिए, कहीं से कोई कॉपी आपको कटी हुई दिखाई दे रही है। हल्का सा ऊपर जो है, आपको मैं दूर से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका भी क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका भी क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ से कटा हुआ है क्योंकि मैंने एरो बिल्कुल टॉप में मिला दिया था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा मैटर नहीं कटना चाहिए। देखिए, ए दिखाई दे रहा है, इधर इधर भी टॉप पूरा दिखाई दे रहा है। और बॉटम पे भी आ जाइए, बॉटम बी दिखाई दे रहा है और ये भी बी दिखाई दे रहा है। बॉटम साइड ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए। कहीं से जो हमारा जो मैंने लाइनें खींच रखी हैं, ये मेरा ओरिजिनल है ए और ये कॉपी है। ये आप देख सकते हैं बॉटम साइड। देखो, इसका एरो नहीं कटा क्योंकि मैंने थोड़ा अंदर ले रखा था। ये मैंने थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया था, इतना मार्जिन तो पॉइंटों में mm चल जाता, कटता नहीं है। मगर ये है कि हमारे बीच का मैटर नहीं कटना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं से कोई मैटर नहीं कटा। तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, हम जो मशीन यूज़ करते हैं कि हम लीगल जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से आता है, शायद वो लीगल गवर्नमेंट हो सकता है। और लीगल एक और था A4 करके, जो मैंने दिखाया था वीडियो, आप दोबारा फॉरवर्ड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तो रिवर्स करेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा था। लीगल 3 वहाँ पे दिखाए मेंशन करे गए हैं, तो उसको आप एक बार चेक कर लें आपकी मशीन में कौन सा है। अगर नहीं है तो आप लीगल इंडिया पे चले जाओ, आपकी समस्या का समाधान एट वंस तुरंत हो जाएगा। ये मैंने एक सैंपल बनाया था कि आपको दिखाने के लिए कि कहीं से कोई कोना कट तो नहीं रहा। देखो, ये कलर वाला है और ये ब्लैक एंड वाला है। थोड़ा ऊपर ये चला गया था तो ऊपर कट गया। ये इतना मार्जिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सारा मैटर सारा सेम टू सेम ऐसे ही बचा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये वीडियो, अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि लीगल टू लीगल हमारा मैटर नहीं करना चाहिए। हम A4 से लीगल पे छाप सकते हैं और लीगल को जूम करके A4 पे लगा सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं होता। तो वो तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल प्रॉब्लम ही आती है, लीगल टू लीगल हमारा मैटर नहीं कटना चाहिए। मेरे एक दोस्त का सुबह ही, एक सब्सक्राइबर दोस्त है, उसकी स्पेशल डिमांड थी, सर लीगल के ऊपर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि उसको बंदे को दिक्कत हो रही होगी। तो ये देख सकते हैं, इससे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। बॉटम भी दिखाऊंगा अभी, ये देखिए। तो उसकी बड़ी आग्रह थी कि सर लीगल के ऊपर एक वीडियो बनाएं, और ये देखिए बॉटम कहीं से कोई नहीं कट रहा। ये तो ये लीगल बहुत, मुझे भी बहुत पहले दिक्कत हुई थी कि लीगल तो सेलेक्ट है मगर कौन सा लीगल है मुझे बाद में पता लगा था। तो लीगल हमें इंडिया सेलेक्ट करना है। और जैसे ये पेपर मैंने बाईपास में लगाए हैं, ये आप ट्रे 3 में लगा सकते हैं। A4 में केवल A4 ही लग पाएगा क्योंकि साइज़ बड़ा होता है। तो ये दोनों मशीनों पे लागू होता है चीज़। C3226 पे भी लागू होता है, C3326 पे जो लेटेस्ट मशीन आई उस पर भी लागू होता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रख लेना कि जब आप लीगल की कॉपी करो, कहीं हमारे से गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि पेपर हमें बचाने हैं, पेपर हमें ख़राब नहीं करने। जब मैं अपनी पर्सनली बताऊं, मेरे पेपर जब ख़राब होते हैं तो मुझे दुख होता है कि मेरा पेपर ख़राब हो गया। पेपर की कीमत भी है
और पेपर कितने कितनी मशीनों से गुजर के हमारे पास आता है, तो हमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पेपर ना खराब हो। हमें पहले ही ऐसी सेटिंग बना के रखनी चाहिए कि पेपर कम से कम खराब हो। फोटोकॉपी का काम जरूर करते हैं, मगर हमें ये भी बनता है कि हम पेपर का कम से कम नुकसान करें, हमारा पहले ही सारा सेटअप बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। आपको ये वीडियो अच्छी लगे मेरे दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि टाइम लगता है, वीडियो में दिमाग लगता है, सब कुछ लगता है। और आपको जानकारी देने के लिए हमें भी पहले जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है, जब जाके वीडियो आप तक पहुंचती है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन पाना हो तो बेल का आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।